रिकॉर्ड चला इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। ओम शांति। ये भक्ति मार्ग में प्रार्थना करते, गीत गाते, परंतु जानते नहीं हैं कि वो हमको कहाँ ले जाएगा इस दुनिया से दूर। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा के पास आए हैं। ये बेहद का बड़ा बाबा है। उनका नाम क्या है? निराकार शिव बाबा। वो निराकार शिव बाबा हम सब निराकारी आत्माओं का बाप है। शिव की यादगार मंदिर में भी जाकर के शिव बाबा कहते हैं। राइट नाम ये है। फिर तो बहुत नाम रख दिए। शिव को बाबा कहते हैं। बाबा माने ही ग्रैंडफादर। उस ग्रैंडफादर से वर्षा मिलता है। निराकार से वर्षा कैसे मिलता होगा? ये कोई भी मनुष्य की बुद्धि में बिल्कुल नहीं है। वो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि निराकार आत्माएं भी सृष्टि पर आती हैं और जिस जैसे कोई मनुष्य में प्रवेश करती है। फिर अपने ज्ञान का, अपने धर्म का वर्षा देती है। भगवान भी निराकार है। इस सृष्टि पर कोई साकार मुकर्रर रथ में आता है। और भी मनुष्य रूपी रथ में आता है। अनेक नाम रख देने के कारण मुझ गए। अभी बच्चे जानते हैं वो शिव बाबा है। उनके सिवाय बाकी जिनकी भी पूजा करते हैं वो तो रचना की पूजा करते हैं। रचयिता बाप को कोई जानते ही नहीं है कि वो कौन है। ये बात भी कोई नहीं जानते। शिव के मंदिर में तो सब जाते हैं ना, परंतु कुछ भी पता नहीं है। शिव निराकार है सो भी समझते हैं, निराकार की पूजा करते हैं। बाकी सबका आकार और साकार होता है, सब आत्माओं का। उसका अपना कोई आकारी और साकारी रूप नहीं है। भी कहते हैं शिव है बाबा, ग्रैंडफादर। किसका बाबा? अरे वो तो हम आत्माओं का बाप है। निराकार आत्माओं का निराकार बाप। ये ख्याल में किसको नहीं आता है। सिर्फ मनुष्यों की, देहधारी मनुष्यों की चलाई हुई रस्म रिवाज चलाते आते हैं।
झूठी महिमा बैठ करते हैं। इसको कहा जाता है अडल्ट्रेशन महिमा, अडल्ट्रेट। न कोई शास्त्र में है, शिव पुराण में भी उनकी कथा कुछ भी नहीं है। शंकर पार्वती को भी साकार में ले गए, दिखाते शंकर पार्वती पर फिदा हुआ, फिर उनसे बिच्छू चिन्ह निकले। बड़ी गंदी गंदी बातें लिख दी हैं शास्त्रों ने। दुखदाई बिच्छू टिंडन वो शंकर पार्वती से पैदा हुए। ये भक्ति मार्ग है ना, अनेक मनुष्य गुरुओं का चलाया हुआ भक्ति मार्ग। तो इस भक्ति की कितनी महिमा है और भक्ति का कितना पाम्प एंड शो है जरूर भक्ति मार्ग ही। तो भक्ति की उपमा होगी ना, यज्ञ तप गंगा स्नान आदि सब करेंगे, ये सब है ज्ञान युक्त भक्ति। जो अनेक धर्म गुरुओं से आती है, एक बेहद से बाप से आने वाला ज्ञान तो उसकी तो बात ही अलग है। जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं है, भक्ति उड़ जाती है जिनको ज्ञान मिलता है। तो भक्ति है तो ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान सागर आए तब तो सबकी ज्ञान से सदगति करे। वहां स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण कोई पुरुषार्थ करते हैं क्या? नहीं, वो तो लक्ष्मी नारायण बनना वो तो बाप का वर्षा है। अभी तुम बच्चों को समझना चाहिए, हम सो लक्ष्मी नारायण जैसे देवता बन रहे हैं। कल पहले भी बाबा ने हमको स्वर्गवासी बनाया था। कल पहले अर्थात चतुर्युगी से पहले हमको बाबा ने स्वर्गवासी बनाया था। उसके बाद चारों युगों में 84 जन्मों की हिस्ट्री अभी बुद्धि में आ गई है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको खुशी रहती है। सभी कॉलेज वाले जानते हैं इनको जरूर पगार बड़ा मिलेगा। यहां इस दुनिया में, नार की दुनिया में भी नंबरवार है ना। तुम निराकार भगवान वाच कहते हो तो भक्त लोग मुझे जाते हैं, समझते हैं वो तो निराकार नाम रूप से न्यारा है।
बाप समझाते हैं, तुम बच्चे जानते हो हम इस पतित शरीर में आए हैं, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। पतित दुनिया मृत्युलोक है। अभी हम अमरलोक में जाते हैं। ये भारत अमरलोक था ना, वो है शांति धाम, शांत स्वरूप आत्माओं का धाम। इस दुनिया को मृत्युलोक कहा जाता है। मनुष्य मरते रहते हैं, रोते रहते हैं, दुख उठाते रहते हैं। वहां स्वर्ग में तो मृत्यु का नाम ही नहीं है। ये मरना, ये जीना, ये दुख के अक्षर हैं। वहां तो दुख की कोई बात ही नहीं रहती है। कोई बच्चा रोते रोते पैदा ही नहीं होता। ये भी कोई जानती नहीं है।